गाइस क्या आप भी बीएचयू से बीए एलएलबी करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, फीस स्ट्रक्चर कैसा है और क्या सच में बीएचयू फैकल्टी ऑफ लॉ से बीए एलएलबी करना वर्थ इट रहेगा 5 साल में। तो दोस्तों आज मैं खुद बीएचयू की फैकल्टी ऑफ लॉ गया हुआ था और वहाँ से एकदम ग्राउंड रियलिटी लेके आया हूँ। जो वहाँ पे बच्चों ने बताया, जो वहाँ पे मुझे गर्ल्स मिली, बॉयज़ मिले, मैंने सबसे डिस्कशन किया और जो वहाँ पे मुझे एक्चुअल पता चला, आज मैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आया हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि बीएचयू की कट ऑफ कितनी जाती है, हॉस्टल कैसे मिलता है, हॉस्टल की फीस कितनी रहती है, क्या सबको हॉस्टल मिलता है या फिर सबको हॉस्टल नहीं मिलता है, कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है और यहाँ पे क्या एक्चुअल स्कोप है बीएलएलबी का। ये सारी बातें मैंने आज कंसाइज वे में मैंने 1 से 2 घंटे दिए हैं बीएचयू की फैकल्टी ऑफ लॉ में। और आप लोग ये देख ही सकते हैं कि आज मैंने कितना इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो वीडियो को एंड तक देखना और आज सारी आपके सारे डाउट्स आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस बात करेंगे लास्ट ईयर की कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, हॉस्टल फीस की और यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। काउंसलिंग कैसे कैसी रहती है, काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे और बी एलएलबी का एक्चुअल स्कोप क्या है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक भी आपके एडमिशन को रोक सकती है या फिर आपके थॉट को चेंज कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएचयू एलएलबी। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बीएचयू से बीए एलएलबी करना चाहते हैं। सुबह मैं फैकल्टी ऑफ लॉ गया हुआ था और वहां से एकदम ग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया हुआ हूँ। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ, सेफ स्कोर, 12th परसेंटेज, हॉस्टल की फैसिलिटीज क्या मिलती हैं, फीस स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, काउंसलिंग प्रोसेस कैसी है और फाइनली बीए एलएलबी का हम लोग फ्यूचर में स्कोप क्या है, इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आप सीयूटी यूजी 2026 से बीएचयू लॉ टारगेट कर रहे हैं तो वीडियो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, रोड मैप पूरा तैयार किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी या एलएलबी करने की सोच रहे हैं तो आपका ये एक्सपीरियंस पूरा काफ़ी यूनिक होने वाला है, खासकर जजसी और लिटरेसी और यूपीएससी वाले बच्चों के लिए जो लोग। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ के कैंपस एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आएगा, यहाँ से बीए एलएलबी करेगा, काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है, तो उसको इन्वायरमेंट कैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बीएचयू के इन्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। बीएचयू का मेन कैंपस सबसे बड़े रेजिडेंशियल कैंपस में से एक है। इसमें लगभग 1300 एकड़ फैला हुआ है। पूरा कैंपस ग्रीनरी, गार्डनेस, वाइड रोड, हॉस्टल, कैफेज, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और लाइब्रेरीज से भरा हुआ है। लॉ फैकल्टी मेन कैंपस के अंदर ही है। स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो है बीएचयू का इन्वायरमेंट सिटी और कॉलेज दोनों का मिक्स फील देता है। बात करते हैं इन्वायरमेंट की सबसे अच्छी चीजें क्या है। यहाँ पे आपको एकदम ग्रीन और पीसफुल कैंपस मिल जाएगा। नाइट वॉक, साइकिलिंग वाइब आएगी, सेंट्रल लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाएगा, स्टूडेंट फ्रेंडली टी कैफे और आपको टी पॉइंट्स मिल जाएंगे। कल्चरल एक्सपोजर यहाँ का कैसा है, फेस्ट, डिबेट्स और पॉलिटिक्स सेमिनार यहाँ पे होते रहते हैं और बहुत बड़े लेवल पे सेमिनार होते हैं। और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आ चुके हैं। लेकिन वही बात करते हैं कैंपस के बाहर की, तो कैंपस के बाहर लंका, दुर्गा कुंड, बहुत ज़्यादा क्राउड और ट्रैफिक भरे एरियाज हैं। अंदर का माहौल बिल्कुल काम है। तो अब बात कर लेते हैं गाइस क्राउड एंड कंपटीशन की। गाइस फैकल्टी ऑफ लॉ में क्राउड बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है। बात करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, सीयूटी टॉपर्स भी होते हैं यहाँ पे, डिबेट होते रहते हैं, कंपटीशन अच्छा खासा जाता है क्योंकि बीएचयू की फीस बहुत ही कम है और रेपुटेशन पुरानी और स्ट्रांग है। सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है और प्रिपरेशन कल्चर बहुत स्ट्रांग है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ फील्ड में सक्सेस मोस्टली तुम्हारी इंटर्नशिप, नेटवर्किंग, मूड, कोर्ट और प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। तो गाइस वीडियो लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं जो बातें करके आया हूँ कैंपस में फैकल्टी ऑफ लॉ में बीएचयू की, वो सारी आपको मैं इसी वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये पूरा वीडियो देख लेना, इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं बात कर लेता हूँ प्लेसमेंट रियलिटी की, मतलब मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी यूनिवर्सिटी का। बात कर लेता हूँ मैं प्लेसमेंट रियलिटी की। यहाँ तो काफी ज्यादा हैवी कॉर्पोरेट प्लेसमेंट यहाँ पे जनरली नहीं होती है। प्लेसमेंट सेल है, इंटर्नशिप है, लेकिन कॉर्पोरेट ला फर्म की अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है। स्ट्रॉन्ग एरिया यहाँ पे क्या क्या है, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, लिटिगेशन में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, लीगल लीगल एकेडमिक्स में जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। कई एलुमनी मजिस्ट्रेट और लीगल सर्विस में गए हुए हैं। अब बात करते हैं गाइस कि फैसिलिटीज क्या है जो हमें बीएचयू प्रोवाइड करता है लॉ स्टूडेंट वालों को। तो लाइब्रेरी, बीएचयू की लाइब्रेरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम में से एक मानी जाती है। लाखों बुक्स हैं, लीगल जर्नल्स हैं, साइबर लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, रीडिंग हॉल है, 24x7 स्टडी फैसिलिटी है
और कुछ सेक्शंस भी हैं। बात करते हैं बीएचयू, ये तो एकेडमिक्स में आपको क्या फैसिलिटीज देता है इसके बारे में ओवरऑल बात कर ली है। अब बात करते हैं हॉस्टल की। हॉस्टल में क्या आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बीएचयू? तो हॉस्टल्स बीएचयू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से है। अफोर्डेबल फीस है, बेस्ट फैसिलिटी अच्छी है, 24/7 आपको वाईफाई मिलती है, स्पोर्ट्स है, कॉमन रूम्स है, जिम है। हॉस्टल अलॉटमेंट जनरली डिस्टेंस प्लस मेरिट कम बेस पे होता है। यहाँ पर स्पोर्ट्स प्लस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए कैंपस में स्टेडियम है, स्विमिंग पूल है, जिम है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, इंडोर स्पोर्ट्स है। तो गाइस अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पे क्या है। तो यहाँ बीएचयू में वाराणसी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही है। और एक पे यहाँ पे हेल्थ सेंटर है, अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो आप हेल्थ सेंटर जा सकते हैं। कुछ ही बड़ी चीज में तो आप यहाँ पे सर सुंदरलाल हॉस्पिटल जा सकते हैं। और इससे भी बड़ा होता है तो ट्रामा सेंटर भी है बीएचयू का। 4/7 आवर आपको सपोर्ट मिलेगा। एम्बुलेंस की सुविधा भी अवेलेबल है, पे किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो अब गाइस बात कर लेते हैं, फाइनली मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, अब हम बात कर लेते हैं बीए एलएलबी के एडमिशन प्रोसेस की बीएचयू में। तो फैकल्टी ऑफ लॉ में बीए एलएलबी के एडमिशन की पूरी प्रक्रिया जो है सीयूटी यूजी के थ्रू होती है। पूरा प्रोसेस थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझो तो बहुत ही आसान है। स्टेप 1, सबसे पहले आपको सीयूटी यूजी का फॉर्म भरना होता है, जो कि आपने भर दिया होगा एनटीए की वेबसाइट पे। कौन सी सब्जेक्ट काउंट होती हैं, मैंने आज बच्चों से पूछा, ग्राउंड रियलिटी में बता रहा हूँ आपको। सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट चाहिए, एक तो जर्नल टेस्ट, दूसरा आपको लैंग्वेज चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आपकी काउंट नहीं की जाएगी कट ऑफ को डिसाइड करने में। तो काफी स्टूडेंट ने कंफर्म किया बीए रिलेटेड कोर्स और बीए एलएलबी के लिए गैट और इंग्लिश के मेरिट बनती है। मतलब क्या, इंग्लिश में आपके 250 मार्क्स, गैट में आपके 250 मार्क्स, मतलब टोटल 500 में आपकी कट ऑफ बनेगी। ये बात आप ध्यान रखना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। बात कर लेते हैं ट्वेल्थ की। तो ट्वेल्थ में आप केवल पास आउट होने चाहिए, 50% से अब आपके मार्क्स होने चाहिए। आपका क्राइटेरिया बस ट्वेल्थ का उतना ही है। अब स्टेप 2 में बात करते हैं। आपने सीयूटी यूजी का फॉर्म भर लिया, सीयूटी यूजी का रिजल्ट आ गया। इसके ये तो आपकी मेहनत थी। अब इसके बाद काम शुरू होता है एक सीनियर का, जो आपको सीनियर गाइड करता है कैसे आपको करना है। तो कैप यूजी पोर्टल मतलब कंबाइंड अलोकेशन प्रोग्राम, यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, काउंसलिंग करानी है, प्रेफरेंस को फिल करना है, सीट अलॉटमेंट होनी है। ये सब होता है ऑनलाइन बीएचयू के पोर्टल से। प्रेफरेंस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रेफरेंस अगर आपने अच्छे से फिल किया तो आपके अगर उस मार्क्स में कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही होगी तब भी आपको मिल जाएगी, बट प्रेफरेंस आपको अच्छे से फिल करना होता है। तुम्हारा सीयूटी का स्कोर, कैटेगरी, परफॉर्मेंस ऑर्डर और सीट अवेलेबिलिटी, ये बेसिक पांच चार चीजों पे आपका अलॉटमेंट होता है। अगर आपको सीट मिलती है तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर आता है, फी पेमेंट करनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और हाँ गाइस, एक बात और, स्पॉट राउंड भी होता है। अगर नॉर्मल राउंड में आपका सीट अलोकेशन नहीं होता है तो बीएचयू स्पॉट राउंड भी करवाता है। उसमें लो कट ऑफ जाती है और चांस आपका एडमिशन का हाई हो जाता है। और गाइस अगर बीएससी के लिए आपको सब कुछ देखना हो तो मैंने एक स्टूडेंट से बात की हुई है, अपने क्लासमेट से, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लेना। और बीएससी के लिए भी उसकी आप पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो है 2025 की कट ऑफ जनरल की गई थी 367, ओबीसी की 345, एससी की 315 और एसटी की 265 और ईडब्ल्यूएस की 355। ये आपकी 2025 की कट ऑफ थी जो गई थी। हम लोग अब बात करते हैं 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। चार बेसिस पे मैंने इसको क्वालिफाई किया हुआ है। नंबर एक, कंपटीशन एनालिसिस पे, सीवीटी के डिफिकल्टी लेवल पे, स्टूडेंट के फीडबैक पे और सेफ स्कोर के। तो गाइस पॉसिबल प्रिडिक्शन फॉर्मेट ये है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 355 से 375 तक जाने वाली है, ओबीसी की 335 से 355 तक जाएगी, एससी वालों की 300 से 320 तक और एसटी वालों की 250 से 280 तक जाएगी। ये प्रिडिक्शन तुम अपनी रिसर्च, स्टूडेंट्स रिएक्शन के बेसिस पे कर सकते हैं। और बाकी गाइस ये चीज मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। कट ऑफ मैंने ओवरऑल ओवरव्यू दिया है केवल। कट ऑफ के लिए डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगा। बाकी ये तो मैंने आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दी है बीएलएलबी। तो गाइस अब हम लोग हमने बीएचयू के बीएलएलबी में जाके गर्ल्स से भी पूछा, बॉयज से भी पूछा कि हॉस्टल कैसे मिलता है, क्या हॉस्टल सबको मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीएचयू में हॉस्टल गारंटेड नहीं होता है। यूनिवर्सिटी खुद अपनी ऑफिशियल बुलेटिन में लिखती है कि हॉस्टल सीट लिमिटेड है और अलॉटमेंट मेरिट कम डिस्टेंस बेसिस पे होता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी समझो तो बीएलएलबी वालों की सीट सिचुएशन बाकी कोर्सेज थोड़ी बेटर मानी जाती है, क्योंकि लॉ फैकल्टी का अपना डेडिकेटेड हॉस्टल कल्चर है। तो गाइस बीएलएलबी स्टूडेंट वालों को कौन सा हॉस्टल मिलता है, तो फैकल्टी ऑफ लॉ वालों को चाणक्य हॉस्टल मिलता है। कभी कभी मल्टी फैकल्टी हॉस्टल्स मिल सकते हैं, बट मोस्टली आपको चाणक्य हॉस्टल मिलेगा, यही डेडिकेटेड है। गर्ल्स के लिए वोमेंस हॉस्टल, वोमेंस हॉस्टल अलॉट होते हैं, जैसे त्रिवेणी टाइप हॉस्टल हो गया, महिला हॉस्टल हो गया, फैकल्टी वाइज हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल सीट कम्प्लीटली
लिमिटेड होती है, मतलब गर्ल्स हॉस्टल में ज़्यादा सीटें नहीं होती है। फर्स्ट ईयर हॉस्टल, अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है। तो ग्राउंड रियलिटी तो ये है, लॉ स्टूडेंट को चांसेस अच्छे रहते हैं लेकिन हॉस्टल सबको नहीं मिलता है। यह डिपेंड करता है आपके सीयूटी स्कोर पे, डिस्टेंस फ्रॉम बीएचयू से, कैटेगरी और अवेलेबल सीट पे। दूर स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिलती है, यूपी नियर बाय स्टूडेंट्स की कभी कभी वेट करना पड़ता है, हाई स्कोर वालों को एडवांटेज मिलती है। अगर कोई केरला, असम, साउथ इंडिया से है तो और अच्छा स्कोर है तो उसको हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं, उसको मिल जाता है। लेकिन वाराणसी या नियर बाई सिटी से है तो उसको हॉस्टल मिलने के चांस थोड़ा कम होते हैं। डिस्टेंस क्राइटेरिया कैसे काम करता है, तो बीएचयू ऑफिशियल बुलेटिन के अकॉर्डिंग हॉस्टल अलॉटमेंट मेन कम डिस्टेंस फार्मूला से होता है। मतलब जितना दूर आपका परमानेंट एड्रेस होगा और जितना अच्छा सीयूटी स्कोर होगा उतना ज़्यादा आपको हॉस्टल के चांस रहेंगे। हॉस्टल फीस कितनी होती है, तो ऑफिशियल बीएचयू के बुलेटिन के अकॉर्डिंग चाणक्य हॉस्टल की फीस लगभग 5375 ईयरली फीस है। लेकिन एक्चुअल जो उसका चार्ज पड़ता है 5 से 6 हज़ार रुपये, मेस का चार्ज जो है 25 से 3500 रुपये मंथली, और सिक्योरिटी प्लस मेस अलग से पड़ता है। मतलब ओवरऑल आपका 40 से 45 हज़ार रुपये अप्रोक्सली आ जाता है हॉस्टल का। मतलब आपकी बीएचयू लाइफ चल जाती है इतने में। यह बीएचयू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है क्योंकि प्राइवेट लॉ कॉलेज में इसकी फीस लाखों में होती है। रूम का टाइप कैसे होता है, तो डबल शेयरिंग रूम होते हैं, ट्रिपल शेयरिंग रूम होते हैं, कुछ सिंगल रूम सीनियर को मिलते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको ट्रिपल शेयरिंग या डुअल शेयरिंग रूम भी मिलते हैं। हॉस्टल में फैसिलिटीज आपको क्या मिलती है, बेड होता है, टेबल चेयर होती है, फैन होता है, अलमीरा होता है, कॉमन वॉशरूम होते हैं, मेस, वाटर कूलर, वाईफाई, कॉमन रूम, स्पोर्ट्स रूम, लाइब्रेरी, ये सब आपको हॉस्टल में भी मिल जाता है। ऑफिशियल बुलेटिन में कॉमन रूम स्टोर फैसिलिटी भी लिस्टेड है। अब बात करते हैं हॉस्टल की, बात तो हो गई, मेस फूड कैसा होता है। तो ग्राउंड रियलिटी में बता दूं, एवरेज टू डिसेंट होता है, नॉर्थ इंडिया फूड मोस्टली होता है, रोटी दाल सब्जी राइस, संडे स्पेशल कभी कभी अच्छा अच्छा हो जाता है। अब स्टूडेंट जनरली क्या बोलते हैं, अफोर्डेबल है, टेस्ट इतना अमेजिंग अमेजिंग नहीं आता है, टेस्ट को इतना अमेजिंग नहीं बोल सकते हैं। मेरे चैनल पे मेस की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, शॉर्ट्स में पड़ी हैं, आप लोग देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो लंबी है कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। लेकिन वही बीएचयू हॉस्टल मेस प्राइवेट पीजी से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल माने जाते हैं। और हॉस्टल इन्वायरमेंट कैसा है, लॉ हॉस्टल कल्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग माना जाता है, डिबेट कल्चर है, लेट नाइट डिस्कशन होते हैं, मोड कोड प्रिपरेशन होता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस होता है। अगर तुम सीनियर एस्पिरेंट हो तो इन्वायरमेंट काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं अगर हॉस्टल ना मिले तब, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है। हॉस्टल सिर्फ 40 to 50% बच्चों को मिलता है, इससे ज़्यादा हॉस्टल किसी को नहीं मिलता है। तब स्टूडेंट आप लोग क्या कर सकते हैं, चित्तूपुर, हैदराबाद साइड, लंका, भगवानपुर, यहाँ पे आपको रूम मिल जाएंगे। 3000 से 4000 तक रूम मिल जाते हैं, 7000 से 8000 तक फूड इंक्लूड होता है, पीजी मिल जाते हैं। और ओवरऑल ग्राउंड रियलिटी बात कर लेते हैं, तो बी एल एल बी में हॉस्टल के चांसेस बी ए आर से बेटर होते हैं। डिस्टेंस ज़्यादा हो तो चांस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, गुड सीयूटी स्कोर हेल्पफुल रहता है। लोकल स्टूडेंट के लिए टफ हो सकता है, फर्स्ट लिस्ट में सबको नहीं मिलता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में मिल जाता है हॉस्टल। और ऑनेस्टली बीएचयू हॉस्टल लाइफ इटसेल्फ एक अलग ही एक्सपीरियंस है। नाइट कैंटीन, कैंपस वॉक, डिस्कशन, बेस्ट फ्रेंड्स, यही चीज़ बीएचयू को स्पेशल बनाती है। तो अब बात कर लेते हैं बीएचयू बीएलएलबी फर्स्ट ईयर फी स्ट्रक्चर। बीएचयू फैकल्टी ऑफ लॉ में बीए एलएलबी ऑनर्स का एक स्पेशल कोर्स माना जाता है, इसलिए इसकी फीस नॉर्मल बीए से ज़्यादा होती है लेकिन प्राइवेट लॉ कॉलेजेस से बहुत कम होती है। ऑफिशियल बीएचयू यूजी बुलेटिन के अकॉर्डिंग बीए एलएलबी स्पेशल कोर्स की फी, जैसा कि हमें स्टूडेंट्स ने भी बताया, 36,150 पर सेमेस्टर पड़ती है, यानी लगभग आपकी 72,000 ईयरली ट्यूशन फी पड़ जाती है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको जो आज मैंने डिस्कशन किया था उन बच्चों के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैं वहाँ पे पेन लेके गया था, कॉपी लेके गया था, और मैंने जो जो वहाँ पे बताया मैंने लिख लिया ताकि मैं बाद में भूलूँ ना। तो फर्स्ट ईयर का टोटल खर्चा कितना आ जाता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होती है 36,150, सेकेंड सेमेस्टर की फीस होती है 36,150, मतलब एडमिशन और ये सब मिला के 3,000 से 8,000 रुपये। हॉस्टल की फीस अगर अलॉटेड है तो 5,000 से 6,000 रुपये तक मान लीजिए, और मेस की फीस 2,500 से 3,500 रुपये मान लीजिए। मतलब विदाउट हॉस्टल, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो टोटल फर्स्ट ईयर की फीस लगभग 75,000 से 85,000 रुपये तक आपकी पड़ जाएगी। अगर विद हॉस्टल, अगर हॉस्टल मिल गया है आपको, तो टोटल फर्स्ट ईयर की कॉस्ट लगभग आएगी 1,11,000 से लेके 1,30,000 रुपये तक। हॉस्टल, मेस, पर्सनल एक्सटेंडेंट इंक्लूडेड, ये सब कुछ है, इतनी ही आएगी। अब ग्राउंड रियलिटी में कंपैरिजन अगर इसका करते हैं, तो स्टूडेंट पर अक्सर बोलते हैं कि बीएचयू बीएलएलबी टोटल 5 साल में ट्यूशन फी लगभग 3 लाख से 3.5 लाख तक पड़ती है। प्राइवेट लॉ कॉलेज में यही फीस लगभग 15 से 25 लाख रुपए तक चली जाती है।
इसलिए अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग बीएचयू काफ़ी स्ट्रांग ऑप्शन माना जाता है। सेमेस्टर वाइज पेमेंट करनी होती है, सेमेस्टर वाइज फीस जमा करनी होती है, एडमिशन के समय आपको फर्स्ट ईयर की फीस सबमिट करनी पड़ती है। स्कॉलरशिप मिलती है, फी रिलीफ भी हो जाता है, जैसे एससी एसटी कैटेगरी वालों को फी कंसेशन मिलता है। स्टेट स्कॉलरशिप मिलती है, एनएसपी स्कॉलरशिप मिलती है और बीएचयू स्टूडेंट को वेलफेयर से सपोर्ट भी मिलता है। अब हम लोग सिंपल फाइनल एस्टीमेट में समझते हैं, अगर आपको हॉस्टल मिल गया तो 1 लाख से 1,30,000 में काम चल जाएगा। अगर आप बाहर पीजी लेके काम करते हैं तो 1 लाख से 1.5 लाख तक आपका खर्चा आ जाएगा। अब बात करते हैं बीएचयू बीएलएलबी काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या है। तो स्टेप 1, सीयूटी रिजल्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। स्कोर कार्ड आपको डाउनलोड करके रखना होगा, ईमेल और फोन एक्टिव रखना पड़ेगा। बीएचयू का ऐप यूजी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहाँ पे आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी होगी, सीट अलॉटमेंट करना होगा और अपग्रेड और फीस का ऑप्शन आता है। और ये सब आप प्रोसेस करने के बाद आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इसका मैं अलग से डिटेल वीडियो लाऊंगा, क्योंकि आप इतना ज़्यादा लेंदी वीडियो एक साथ नहीं देख सकते हैं मेरी इतनी सारी शक्ल देखते हुए। तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने सारी बातें कर रखी हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होंगे, ये सब चीज़ें तो आगे वीडियो में आती रहेगी, कि आज ही सब कुछ बता देना है क्या। तो फाइनली गाइस, वीडियो तो इतना लंबा हो गया, लेकिन फिर भी एक बात पे हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे, क्या बीएलएलबी का फ्यूचर स्कोप कितना है यहाँ से। आप फील्ड में जेन्युइनली इंटरेस्टेड रखते हो, तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और पेशेंस अच्छा है, तो बीएलएलबी एक पावरफुल डिग्री बन जाती है। लेकिन इसकी रियलिटी यह है कि शुरुआत में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। स्किल बेस्ड फील्ड है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे बीएचयू जैसे रेपुटेड यूनिवर्सिटी से ला करने पर आपको लीगल स्टडीज और बहुत ज़्यादा मतलब फेम और वो सब बढ़ जाता है। एडवोकेट हो गया, ये सब आप कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। शुरुआत कैसी होती है, शुरुआत में इनकम लो होती है, लेकिन हाँ आगे बढ़ने पर आपकी इनकम हाई हो जाती है, और यहाँ पे आपको लगभग आपको यहाँ पे प्लेसमेंट भी मिल जाता है और सब कुछ मिल जाता है। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो कम से कम बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इतनी ज़्यादा लंबी मैं वीडियो फाइनली मैं कभी भी पोस्ट नहीं करता हूँ, बट ये मैंने आज पूरी जानकारी मैंने ली थी, एक एक चीज़ कॉपी पे लिखी थी, ये बताना आपको जरूरी था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो वीडियो के साथ। अपने डाउट्स कमेंट कर देना, और जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। इस टाइम मेरी इंटर्नशिप चल रही है तो थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, बट दोस्तों ये थी कंप्लीट ग्राउंड रियलिटी। अगर आप भी बीएचयू बीएलएलबी टारगेट कर रहे हो तो अभी से प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर दो, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और अगर आप चाहते हो कि रियल कट ऑफ एनालिसिस, सेफ स्कोर एनालिसिस, काउंसलिंग गाइडलाइंस, हॉस्टल टूर्स और बीएचयू की कंप्लीट गाइडलाइंस रियलिटी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कंप्लीट वीडियो जरूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।